नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। साख का सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य के नेता दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हाल ही में पंजाब में प्रचार करके लौटे हैं। 4 जून को परिणाम आने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस सोमवार को अपने सभी प्रत्याशियों के साथ जमीनी हकीकत का आकलन कर आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। इधर बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का दावा पहले ही कर चुकी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 29 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रही, नतीजे किस तरह के हो सकते हैं, ये जानने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह उम्मीदवारों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें तमाम उम्मीदवार अपने क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जमीनी फीडबैक देंगे। दरअसल राज्य में लोकसभा की 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान हुआ। इसमें से कांग्रेस ने 1 सीट समाजवादी पार्टी को आपसी समझौते के तहत दी थी। वहीं इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस तरह 27 स्थानों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में रहे। अब इन सीटों पर पार्टी को क्या संभावना है, ये जानने की कवायद तेज हो चली है। राज्य में वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 29 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 1 पर जीत मिली थी। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जीते थे। वहीं इस बार कांग्रेस अपनी बड़ी जीत का दावा भी कर रही है। बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीतने के लिए दांव लगाया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने सीनियर लीडर्स को मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया को छोड़कर कोई भी वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में नहीं उतरे। लिहाजा कांग्रेस ने अपने विधायकों मोहन मरकाम, फुंदेलाल मार्को, फूल सिंह बरैया, सिद्धार्थ कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतार दिया। इस चुनाव में जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस आला कमान की साख भी दांव पर है, क्योंकि वरिष्ठों को दरकिनार कर पटवारी को अध्यक्ष बनाने का बड़ा दांव पार्टी ने खेला। लेकिन अब चुनावी नतीजे ही पटवारी के चयन पर मुहर लगाएंगे। बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति की वजह से इस बार के चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने इलाके को मतदान होने तक छोड़ नहीं पाए। पहले चरण में छिंदवाड़ा में मतदान हुआ। यहां से उम्मीदवार नकुलनाथ थे। बेटे के साख दांव पर होने के कारण कमलनाथ दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा पाए। वहीं दिग्विजय सिंह स्वयं राजगढ़ से उम्मीदवार थे, जिसके चलते उन्हें ज्यादा समय वहीं देना पड़ा और मतदान के बाद ही प्रचार में लग सके। इस बीच बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें पार्टी के अंदर चल रहे उथल पुथल को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को भी नसीहत देते हुए कह दिया कि डर के राजनीति नहीं होते। विधानसभा में पार्टी ने भीतरघातियों पर कार्रवाई में डर दिखाया। डर के कारण कार्रवाई नहीं की गई, इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा। अगर विधानसभा में कार्रवाई कर देते तो आज स्थिति नहीं होती। पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। जाहिर है कांग्रेस में इन चल रहे मंथन में इन दिनों अमृत कम और विष ज्यादा निकल रहा है। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं भवर जितेंद्र सिंह, वो सारे वरिष्ठ नेताओं से इस बात का फीडबैक भी लेंगे और प्रत्याशियों से मिलेंगे भी कि उनकी क्या पीड़ा रही है और क्या उनका दर्द है। वो सारी बातें करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बड़ी सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। रिजल्ट परिणाम देख के जहां हम कमजोर हैं वहां हमको बदलाव करना चाहिए। इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे। देखिए, चिंतन की जगह मुझे लग रहा है चेता पर बैठी हुई कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में लाख भगदड़ मची हुई है, लाखों कांग्रेसी त्याग चुके हैं, क्या चिंतन हो रहा होगा। निस्संदेह कांग्रेस चिता पर लेटी हुई है। अब जो भी बैठक कर लें वो सब कर लें, लेकिन उनके यहाँ की लोगों का पलायन रुक नहीं रहा है। अच्छी बात है, बैठक करें, लेकिन बैठक के साथ वो उनको सब अधिकार है, करें। और भी अनेक दल हैं, चुनाव आयोग जिन जिनको अनुमति दे दे, सारे दल अपनी बैठक करें। लेकिन कांग्रेस अपने आप को जो दम भरती है कि हम 130 साल से पुरानी पार्टी हैं और उस पार्टी की ये दयनीय स्थिति है, लाचारी है, तो ये कांग्रेस को उस पर ज्यादा चिंतन करना चाहिए।
तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से सभी 29 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब कांग्रेस में मंथनों का दौर भी देखा जा रहा है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही हिमानी सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही सीनियर एडिटर हमारी मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे कि लगातार देखा हमने कि सभी 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता अब स्टार प्रचारक की भूमिका दूसरे राज्यों में अदा कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अब मंथन का दौर कांग्रेस में देखा जा रहा है। पीसीसी में बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन इन सबके पहले सज्जन सिंह वर्मा के भीतर घातियों को लेकर के जिस तरह से बयान सामने आए हैं, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा, जबकि कांग्रेस ने खुद ही माना कि उनका मैनेजमेंट बेहतर नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई। और अब मंथन, अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं। गरिमा, ये बहुत ज़रूरी है। ये लगातार बात होती रही है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। देखिए, विधानसभा में पूरा माहौल बना था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन उसका बिल्कुल उलट आया रिजल्ट। अब लोकसभा की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार एक माहौल बना रही है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति, और हम लोगों ने भी देखा कि कितने सारे कांग्रेस के नेता, तमाम नेता जो हैं वो जाके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और किस तरह का एक परसेप्शन बन रहा है कांग्रेस को लेकर कि ये पार्टी जब अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है तो जनता के वोट्स को कैसे संभालेगी, जनता का काम कैसे करेगी, जनता की चिंता कैसे करेगी। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जीतू पटवारी और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है जितेंद्र जी, वो भी आए हैं और एक तरह से आत्मचिंतन, एक मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कमलनाथ पहुंचे हैं। बहुत दिनों के बाद कमलनाथ को हम लोगों ने बाहर देखा है। वो छिंदवाड़ा में जब चुनाव था प्रथम चरण में, तो वो वहां पे चुनाव प्रसार में लगे थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं नहीं देखे गए। उन्होंने बिल्कुल बहुत ही कम कोई चुनाव प्रचार अन्य प्रत्याशियों के लिए किया। तो आज वो भी भोपाल आए हैं। तो एक मैसेज तो है कि चलिए, कांग्रेस कोशिश तो कर रही है कि आपस में बात कर रही है, सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है कि क्या दिक्कत है। और जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने जो बात कही है भीतरघात की, बहुत सही कही है कि कांग्रेस में हम लगातार देख रहे हैं जो फूट की स्थिति है, जिस तरह से लोग नेता पलायन कर रहे हैं और जिनको टिकट मिला है वो भी ये बात कहते हैं कि टिकट तो मिल गया है, लेकिन हमको वो कोऑपरेशन नहीं मिला है लोगों से, वो जो हमारे बाकी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। तो ये पूरी स्थिति है, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये क्लेम कर रही है कि 5 से 6 सीट वो जीत रही है, 29 में से 5 से 6 सीट जीत रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी का ये मानना है कि वो तो 29 की 29 जीत रही है। जी ठीक है। अब सत्येंद्र जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए, आप लोगों ने क्लीन स्वीप के तमाम दावे किए जब 4 चरणों में चुनाव चल रहे थे। उसी दौरान आप लोग ये बात कह रहे थे कि हम तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि अगर डबल डिजिट में जो परिणाम है वो सामने आए तो बिल्कुल आश्चर्य मत करिएगा। और अब इन सबके बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर, मंथनों का दौर देखा जा रहा है। जो आपको बता देता हूँ, कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है। मुक्ता जी भी कह रही हैं ये बात को, और ये उन्होंने अनुभूत किया है। और आज सज्जन सिंह वर्मा जी जो कह रहे हैं, ये उसी की तो अभिव्यक्ति है जो हम कहते हैं कांग्रेस के अंदर जो दोष ढूंढने की बात है। अभी अभी वास्तु दोष निराकरण कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि उनके अंदर तो पितृ दोष भी है और काल सर्प योग भी, जो काल सर्प दोष है वो भी है, और वास्तु दोष तो है। ये संगठनात्मक दोष की बात कर रहा हूं मैं। और उस पर स्टैंपिंग लगाइए, उस पर मोहर लगाइए। अभी फिर से सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि भीतरघाती कांग्रेस के अंदर बहुत सारे हैं और कांग्रेस के अंदर भुजाओं में शक्ति नहीं है, निष्प्राण हो गई है, वो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती। और पहले भी देखिए कहा गया कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप तो है ही हैं जो कांग्रेस को खराब करते हैं, जो काल सर्प दोष मैं कह रहा हूँ उससे लीजिएगा आप। तो और आस्तीन के सांप कांग्रेस के अंदर है, खुले सांप घूम रहे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा हुआ है। तो कांग्रेस के संगठन में और नीतियों में आपका जो है ये सारे दोष आ गए। काल सर्प दोष भी आ गया, पितृ दोष भी है। पितृ दोष इसलिए है कि माताओं और पितृ जो होते हैं हमारे, उनको नहीं सम्मान किया गया है। मात्र जो शक्ति होती है उस शक्ति के खिलाफ राहुल गांधी जी ने कहा कि लड़ाई है, और मात्र शक्ति से लड़ाई है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जीतू पटवारी जी कहते हैं माताओं बहनों में रस और चाशनी, और जो कहते हैं कि पुरुष तो 200 दारू पी के सोया रहता है और महिलाएं जो है 200-500 रुपए लेके
पोल के में रख लेती है। इस प्रकार के निंदनीय बयान जो देते हैं तो ये पितृदोष भी है, पितृदोष में यही मात्र पितृदोष भी है। और जो अपने फिरोज गांधी जी का भी सम्मान नहीं होता है कांग्रेस के अंदर, तो पितरों का भी, मात्र पितरों का सम्मान नहीं है। नेता, नीति, नियत और नेतृत्व की बात है जो संगठनात्मक, उस पर मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। ये कांग्रेस की दुर्गति होना है, आगे भी होना है। आत्ममंथन करेंगे तो कुछ निकलेगा, लेकिन क्या देखिए, आत्ममंथन भी करते तो विष ही निकलता है और आगे भी विष ही निकलता रहेगा, क्योंकि इनकी भुजाओं में ये निष्प्राण है, भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है कार्रवाई करने की। वह बात आज ये कह रहे हैं, मैं तो हजारों बार कह चुका हूँ कि कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य है तो कार्रवाई करे, लेकिन आज अच्छा, आप तमाम बातें कह रहे हैं, जी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रिटायरमेंट को लेकर के सत्येंद्र जी, विपक्षी जो दल है वो ये बात कह रहे हैं कि अब क्या सिर्फ आडवाणी जी के लिए, अटल जी के लिए 75 साल वाली जो सीमा थी वही थी, और पीएम मोदी के लिए क्यों नहीं है? अगले साल आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 75 साल के हो रहे हैं। और बीजेपी का यही बयान, इसी बात का जिक्र कर रहे हैं लगातार विपक्षी दल कि ये लोग पीएम को लेकर के क्या कहेंगे? अगले साल क्या उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद? नहीं, देखिए, आप कांग्रेस ही क्या कहेंगे? इन्होंने अपना संविधान पढ़ लिया होता ढंग से तो आज कांग्रेस अपने नेताओं पर कार्रवाई करती। जो भीतर घाती बात आती है, बेईमान लोग आते हैं, उस पे आती है। अब कांग्रेस के अंदर क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने साल के हैं, सोनिया गांधी कितने साल की हैं? तो इस पे क्या है, इनको अपने नेताओं के बारे में उम्र सोचना चाहिए। कमलनाथ जी की क्या उम्र है, दिग्विजय सिंह जी की क्या उम्र है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और जिस प्रकार से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी रहेंगे, उनका ही कार्यकाल में तीसरा कार्यकाल भी संपन्न होगा और भारत तीसरी, अभी हम जो दुनिया के सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्थाओं में थे वो हम टॉप 5 में आ चुके हैं और तीसरे टर्म में 30 सबसे बड़ी अर्थशक्ति होंगे। अर्थशक्ति होंगे तो देखिए, अर्थ आता है तो वो देश में लगता है। अर्थशास्त्र में अगर समृद्ध होंगे तो हम हर क्षेत्र में समृद्ध होंगे। तो भारत जो है अगले जो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का आ रहा है उसमें तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा और तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति से भारत का आर्थिक विकास भी बहुत होगा, सब जन जन का आर्थिक विकास भी होगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक बार फिर से लौटूंगे, लेकिन इससे बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। हिमानी, देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और क्लीन स्वीप के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने डबल डिजिट में जीत की बात कही है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति, जिस तरह से हमारी सीनियर एडिटर भी जिक्र कर रही थी, मुक्ता जी और सत्येंद्र जी ने भी इसी बात का जिक्र किया कि लगातार जो आपके जो नेता है वो सत्ता पक्ष में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में चले जा रहे हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से आप लोगों के मंथनों का दौर। और सज्जन सिंह वर्मा के भी स्टेटमेंट पर आऊंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो भितरघाती थे उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अब मंथनों का क्या होगा? हेलो जी मानी जी। तो पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई थी कि राजनीतिक विषय पर डिबेट हो रही है या ज्योतिष के विषय पर। फिर जब सुनने लगी कि ज्योतिष के विषय पर डिबेट हो रही है तो मेरे मन में भी बहुत सारे ज्योतिषी टर्म को लेकर बहुत सारे ऐसे वो आ गए कि पितृदोष क्या होता है, कालसर्प दोष क्या होता है। बिल्कुल कालसर्प दोष कुछ था लोकसभा चुनाव से पहले, उसको सारा खींच के भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ ले जा चुकी है। हमारे यहाँ जितने भी आस्तीन के सांप थे या कालसर्प दोष के कारण बन रहे थे उनका ठीक है, हमने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, वो उसका मंथन आज हमारे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंथन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शुभचिंतक बनके हमारी चिंता को समझा और हमारे सारे कालसर्प योग को अपनी तरफ खींच लिया और सारे विषधर उनकी पार्टी में चले गए। दूसरी चीज पितृदोष की बात, कालसर्प दोष यहाँ खत्म हुआ। दूसरी पितृदोष की बात कि पितृदोष, ये सही बोला सत्येंद्र भाई ने कि ये कोई संविधान में लिखा हुआ नियम नहीं है कि 75 वर्ष के ऊपर के लोग राजनीति में नहीं रह सकते या किसी बड़े पद पे नहीं रह सकते या नहीं कर सकते, ना ही ऐसा कोई उन्होंने अभी एक्ट लागू करा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पितृ पुरुषों को साइड करने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया था कि 75 वर्ष के ऊपर राजनीति नहीं की जाएगी, पर अब अपने समय पर ये चीजें नियम इनके लागू नहीं होते। उसके पितृदोष जब लगता है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, ज्योतिष की जानकारी मुझे भी है तो मैं बता दूं कि यदि जैसे अभी सिंधिया जी ने भी उनकी माता का देहांत हुआ तो अपने सिर का मुंडन करवाया, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कराया था। इसको भी पितृदोष ही कहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ के पिताजी देव का देवलोक हुआ था तो वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उनकी वजह से भी पितृदोष लगता है।
तो आप उन चीजों की चिंता करें। और महिलाओं के बारे में, अपराध के बारे में तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो अच्छा हिमानी जी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस खूब नजर आ रहा है। आपका जो अलायंस है, पूरे आपके अलायंस की बात करें, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं महिलाओं के मुद्दे पर, लेकिन राधिका खेड़ा जिस तरह से उनके तमाम बयान सामने आए, आपकी ही नेता थी, और अब इस वक्त स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ में आपका गठबंधन है और आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतने ज्यादा। स्वाति मालीवाल जी का एक ट्वीट आप सभी ने पढ़ा होगा कि मैं एक सशक्त महिला हूँ और मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है, जो भी व्यक्ति अपराधी है उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होगी। और मेरा खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अनुरोध है कि मेरे मुद्दे पर राजनीति ना करें। पर ये क्या करें, इनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए, तो ये उसी विषय पर राजनीति करेंगे। ये उन 3,500 महिलाओं के बारे में जो कर्नाटक में पीड़ित है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले भोपाल में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के उसमें आरोपी हैं, उनके घर पे जेसीबी नहीं चलवाएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो रतलाम झाबुआ में एक बलात्कार हुआ जिसमें उन्होंने बलात्कारी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही संबंध रखता था, तो उसके ऊपर कार्रवाई ना करनी पड़े, मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने हमारी पार्टी के लोगों पर जो उनको संवेदना देने गए थे, सांत्वना देने गए थे, उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी। तो खुद स्वाति मालीवाल जी कह चुकी हैं कि मेरे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे, ना मेरी चिंता ले, मैं सशक्त महिला हूँ। और दूसरी बात ये कि हमारी पार्टी के लोगों ने और बाकी सभी लोगों ने उनसे कह दिया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको उसका न्याय मिलना चाहिए और हम उनके साथ। जी ठीक है सत्येंद्र जी, अब देखिए, महिला अपराध को लेकर के लगातार आपकी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से राजधानी भोपाल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, और झाबुआ को लेकर के भी तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से, और आप लोग महिला सशक्तिकरण की बातें सबसे ज्यादा करते हैं। और विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए थे उसमें भी हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने आपका समर्थन किया था और आधी आबादी ने आप लोगों को वोट दिया था, जिसके बाद आप लोगों के मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में आप लोग काबिज हो पाए थे। और अब महिला अपराध को लेकर के तमाम आरोप। देखिए बिल्कुल गरिमा जी, ये मातृशक्ति का प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पिछले 5 विधानसभा चुनाव में या कहें 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिल रहा है, और पिछले 10 साल से में मिल रहा है, और तीसरे जाएगा 15 साल हो जाएंगे। तो हमने बड़ा संजीदगी से उन पर कार्य किया है। और जिस प्रकार से माताओं बहनों पे जो अत्याचार होता है, तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना देश में जिसने मृत्युदंड का कानून बनाया, और उसमें दर्जनों अपराधियों को मृत्युदंड की सजा हो चुकी है। वो अलग अलग स्तर पे चल रहा है। और उसी बात को भाजपा का नेता ना देखिए, मध्य प्रदेश में 45 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस होती रही। ये सिर्फ छोटी छोटे जो ऐसी बात करती है, कानून नहीं बनाया सार्थक। अब उसमें जो भी दोषी होते हैं उनको मृत्युदंड मिलता है। तो अब ऐसे ही केंद्र में भी हमारी सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, और 55-56 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। कांग्रेस 55-56 साल तक सोती रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्रजभूषण यह कानून बनाने का ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के तमाम तरह के बयान, और हिमानी जी ये बात भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही थी कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क भी साधने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने की जो कवायद थी वो भी लगातार विपक्षी दल के नेता कर रहे थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को साबित कर दें कि कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे भाई प्रवक्ता भाई सत्येंद्र भाई बता रहे हैं, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी हो चुकी है? क्या मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आ पाई है? क्या ऐसे ही जो इनके अपराधी हैं, जो झाबुआ में जिनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, उनको फांसी हो चुकी है? क्या भोपाल में फांसी हो चुकी है? क्या जितने भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए गए उन सबको फांसी हो चुकी है क्या? शायद मैं उस समय न्यूज ना पढ़ पाई हूँ, या मेरी ज्ञान में नहीं आ पाई हुई बात। सत्येंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए गरिमा जी, अब ये गरिमा का विषय है, ज्ञान की गरिमा भी होती है। तो मैं बता दूं कि ये काम न्यायालय का है। हमने अपराधियों को पकड़ा है और न्यायालय में प्रकरण है। हमने कानून बनाने का काम संसद के द्वारा किया, मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा किया। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम
पूरे भारत की माताओं बहनों की अस्मिता के रक्षक हैं और चौकीदार भी हैं। हमने लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए तो महिला अस्मिता के चौकीदार बने। और कमलनाथ जी धिक्कार है, ऐसे मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शौचालय के चौकीदार हैं। तो हमने उसको भी गर्व से लिया। उन्होंने हमारे ऊपर कमेंट किया और सारी महिला समाज का अपमान किया, लेकिन हमने लगभग 12 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाए, अस्मिता घर बनाए और आज माताओं बहनों को अपने खुले में शौच नहीं करना पड़ता, उनको मुक्ति मिली। और साथ ही साथ इस प्रकार के अपराधों पे भी शमन हुआ और उनका आरोग्य भी बढ़ा, आरोग्य वर्धन भी हुआ, क्योंकि खुले में शौच करने से अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। तो हमने ये काम किया। और जो मेरी बहन कह रही थी, ऐसे महिला सुरक्षा पे किए हैं और अपराधियों को दंड देने का काम भी किया है। और जो भी कोई, अगर हमारे यहाँ हम कोई प्रश्रय नहीं करते, लेकिन कांग्रेस और जितने भी ये गठबंधन है, ये अपनी पार्टी के नेता अगर इनके अपराध करते हैं, महिला अपराध, तो आंख बंद कर लेते हैं। इनके ही मंत्री रहे और बार बार मंत्री रहे पूरे साल भर, 5 साल तक राजस्थान में। वो कहते थे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहते हैं। या दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहते हैं, कमलनाथ आइटम कहते हैं। खुद राहुल गांधी जी ने कहा, क्षमा करिएगा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि आइटम कहने पे कमलनाथ जी को क्षमा याचना करनी चाहिए थी मध्य प्रदेश की महिला समाज से। और आप देखिए जीतू पटवारी जी ने भी निर्लज्जता दिखाई और राहुल गांधी जी कह रहे शक्ति से लड़ाई है, तो महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढने का काम जीतू पटवारी जी ने किया। लेकिन आप देखो ये निर्लज्जता, और राहुल गांधी का एजेंडा भी यही है। वो कहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं, और हिंदू धर्म में क्या बताया गया, मदर गॉडेस जो कहते हैं वो शक्ति कहलाती है। आप अगर हिंदुत्व का एनसाइक्लोपीडिया निकालेंगे, एनसाइक्लोपीडिया हिंदुइज्म का, हिंदुइज्म के एनसाइक्लोपीडिया में आप देखेंगे तो यही कहा गया है, शक्ति में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी। तो धन की शक्ति लक्ष्मी है, ज्ञान की शक्ति सरस्वती है, और वो तो ये कंगाल भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको देखो कंगाल तो होना ही था कि उन्होंने माँ लक्ष्मी के सम्मान नहीं किया और राम का भी सम्मान नहीं किया, तो सनातनी तो है नहीं, तो ये लोग ठीक है। हिमानी जी, आपकी प्रतिक्रिया वाले हैं। 10 सेकंड में आपकी बातें पूरी करें। जी, मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला कि उनको सजा देने का काम न्यायालय करता है, हम पकड़ लेते हैं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय न्यायिक हिरासत में है? क्या वो जेल जा चुके हैं, या उनके घर से कोई किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने वो अभी किसी पद पर नहीं है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोगों को टिकट काटने और बरगलाने में मजा आता है। उनका बेटा हमने टिकट काट दिया, उनका बात मैं भी क्यों टिकट दे दिया था उनको, मुरली मोरवाल को, वो हार गए। जनता की अदालत में उनको मजा चखा दिया, जनता ने उनको तमाचा मारा, वो हार। आप मुझे बताइए, क्या शक्ति का मतलब ताकत नहीं होता है? उन्होंने कहीं हिंदू वर्ड, कहीं कोई महिला का वर्ड राहुल गांधी ने ये नहीं यूज किया। उन्होंने भारतीय मेरी दीदी, उन्होंने कहा हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। आप सनातन द्रोही हो, आप राम द्रोही हो, आप शक्ति द्रोही हो, आपके नेता पूरी कांग्रेस, मतलब आपकी कांग्रेस शक्ति द्रोही है, राम द्रोही। हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए आधी आबादी को लेकर के जो दोनों ही दल है वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहे हैं, और अब ये जो चुनाव चल रहा है बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आधी आबादी जो महिला है वो तय करती है कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजेगा। और ऐसे में जो महिला कार्ड है वो भी सभी दल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कितना असर 2024 के चुनाव में इसे देखते हुए मिलेगा? जी बिल्कुल, बहुत सही करीमा। हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह से लाडली बहना योजना का फायदा मध्य प्रदेश में हुआ। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो योजना नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं, वहां भी बीजेपी जीती। लेकिन यहां पे महिला वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था ये लाडली बहना योजना के कारण, और इसके कारण लोकसभा में भी हमने जहां जहां मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए 29 सीट में हमने फर्क देखा है। अब पूरे हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पूरे देश में इसका फर्क आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का देखिए असर देखने को मिलेगा, ये डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने चरण थे उससे पहले पहले पैसे डल रहे थे खाते में, तो लाडली बहना योजना का फर्क तो पड़ेगा। और जिस तरह से ये बयानबाजी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, अब इसका कितना असर होता है ये देखना, क्योंकि हमने इस लोकसभा चुनाव में देखा है कि लगातार कांग्रेस के नेताओं से बहुत सारे जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं महिलाओं के बारे में।
ठीक है, मुक्ता जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हिमानी जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और सत्येंद्र जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इन सब के बीच पीसीसी में बड़ी बैठक होने वाली है चुनाव को लेकर के। जिस तरह से 29 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी बैठक पीसीसी में होने वाली है, लेकिन उसके पहले नेताओं के तमाम तरह के बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। भितरघात को लेकर के सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरह से बयान दिया है वो कांग्रेस पर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़े करती है। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला और चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।